हेलो नमस्कार दोस्तों, के ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, बिहार बोर्ड की तरफ से जो है मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जाम का जो है यह मॉडल पेपर जारी किया गया है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड नंबर बताया गया है और यहाँ पर जो बताया गया है कितना कितना प्रश्न रहेगा, कितने मिनट का प्रश्न रहेगा। तो आज जो हम सामाजिक विज्ञान के जितने सारे प्रश्न हैं जो कि इंटरनेट के द्वारा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी के बारे में जानेंगे। अब का जो इसमें पैटर्न है कुछ चेंज किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसमें जो है किसका आंसर क्या होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत में, सभी जानकारी का आंसर आपको मिलेगा। और इस क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कई सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना है, नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर पेड़ सॉरी मछली, पेड़ और यहाँ पर जो है आपको मानव। जैविक मतलब होता है जिसमें जीवन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पर मिट्टी है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की नौ नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत विभाग पर जो है वन आच्छादित रहना चाहिए, यानी कितना परसेंट भाग पर जो है वन रहना चाहिए। तो जो है 33% विभाग पर वन होना चाहिए। बी नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बना गया है? तो महानदी पर जो है हीराकुंड, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं, टैक्सोल टैक्सोल है। टैक्सोल जो है यह कैंसर रोधी दवा है, जो कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। आगे जाता है 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज जो है यहाँ पर आपको बॉक्साइड, क्रोमाइट और निकल, यह तीनों धात्विक खनिज है। और यहाँ पर ग्रेफाइट जो है यह धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि यह अधात्विक खनिज है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो जो भारत में सबसे अधिक कोयला पाया झारखंड में, और ये जो है आपका टर्शियरी समूह का कोयला का क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति का यहाँ पर यूरेनियम, मोनाजाइट और थोरियम, यह सभी जो है साधन है। लेकिन बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, इसे एल्युमिनियम बनता है। तो यही बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह जो है बिहार बोर्ड के सोशल साइंस के किताब के अनुसार जो भारत के जितने डाक क्षेत्र है उसे जो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन आज है वो 9 हो गया है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो पहले जो है एग्जाम में बिहार का जो है बाढ़ का कारण पूछा था, अब जो है असम का भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है बिहार का कोसी है बाढ़ का, और आपको दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल का, और इसका हो जाएगा असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? यह जो है आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो है आपका सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है। और इसका राइट हो जाएगा आपको यहाँ पर डी नंबर, राजस्थान में है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यहाँ पर अभ्रा का, बॉक्साइड का और मैग्नीज, यानी सभी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है यह जो है आपका यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है? तो असाधारण पौधा यानी कि जो पौधा लुप्त हो जा रहा है उसे क्या कहते हैं, और उसमें किस पुस्तक में उसी का वर्णन किया जाता है? तो जो है असाधारण पौधे के लिए जो है वह ग्रीन डाटा बुक, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? आपको अंत में ध्यान देना है, कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अंत में करा नहीं है। तो इसमें जो है रबी फसल में आपको जो है गेहूँ, चना, सरसों रबी फसल है, लेकिन चावल जो है यह खरीफ फसल है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जाते हैं, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कांचा माल, सीमेंट उद्योग किसे बनता है? तो यह चूना पत्थर से बनता है, और सीमेंट जो है यह चूना पत्थर का ही कांचा माल है।
सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कोंकण रेल, जैसे कि आप दक्षिण भारत को देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ गोवा का क्षेत्र पड़ेगा और यहाँ पड़ता है वो केरल का क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्रों में जो है आपका कोंकण रेल परियोजना है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो जो रियो डी जेनेरो में जो है यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और यह काफ़ी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? तो भारत में जो है जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग लगाया गया था, और ये दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो है उर्वरक कारखाना, ताप विद्युत कारखाना, तेल शोधक कारखाना, यह सभी जो आपको है बरौनी में है, इसको भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ चलते हैं, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के जिम्मेवार है? यानी किस कारण से सूखा आता है? तो वर्षा की कमी के कारण जो है सूखा आता है, और सूखा जो है एकाएक या नहीं आता है, यह धीरे धीरे करके जो है सूखा का प्रकोप देखने को मिलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय संबंध है, यानी सरदार बांध जो है यह किस नदी पर है या किससे संबंधित है? तो सरदार जो है यह नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो यह देख सकते हैं आज का बिहार बोर्ड किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, यह करेंट अफेयर क्वेश्चन है, जो कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, यह ऐसा क्वेश्चन आज का जो है बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया गया है, और सिलेबस आपका जो सिलेबस में सभी कुछ 2011 के जनगणना के पहले का ही डाटा लिखा गया है। तो चलिए इसे जानते हैं इसका आंसर क्या होगा था। 2023 में जो चक्रवात आया था इसका नाम था बिपरजॉय, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या है? यहाँ पर करा है कौन तरंग है? तो आपको पता होगा, तरंग होता है 3, पी, एस और एल, यानी कि प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और लव तरंग। जो सबसे फास्ट चलता है वह पी तरंग है, और सबसे पहले पृथ्वी पर यही पहुंचता है, जो बहुत बहुत खतरनाक, यह सब 9 के मात्रा में खतरनाक होता है। सबसे अधिक खतरनाक होता है एल तरंग, और सबसे अंत में यही पहुंचता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर, प्राथमिक तरंग। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का जो लोकप्रिय साधन है इसमें जो आपका सभी कुछ हो सकता है, लेकिन आपके किताब के अनुसार संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह सार्वजनिक टेलीफोन है। लेकिन अगर यहीं पर पूछता है कि संचार का वर्तमान में लोकप्रिय साधन क्या है, तो यह मोबाइल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखकर आप आंसर मारिएगा। आगे देख सकते अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था, और इन्होंने 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया था। आगे चलते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो जो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुआ था वह फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस से शुरू हुआ था। अगला देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा कि राइन राज्य संघ की स्थापना जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में किया था जर्मनी में, और जो जर्मनी 300 छोटे बड़े प्रांत में बटा हुआ था, इसे जो है इस संगठन के माध्यम से 39 को में कर देता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो यह टॉल्स्टॉय, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना किया था? तो लाला हरदयाल ने जो है गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में कनाडा में किया हुआ था। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? यानी साम्यवादी गुट है यह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रूस में। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोवियत संघ रूस, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे से अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? यानी जो मार्टिन लूथर जो है कौन सा किताब इसमें लिखा हुआ था? तो यहाँ पर 95 थीसिस जो है यह मार्टिन लूथर किंग या सॉरी मार्टिन लूथर का पुस्तक का नाम है। तो ये सी नंबर का करने से होगा। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जो बंगाल गजट का प्रकाशन जो किया था वह J.A. हिकी ने किया था, और भारत में छपने वाला सबसे पहला पत्रिका जो था यह बंगाल गजट ही था। इसलिए जेम्स हिकी को ही बंगाल भारत का प्रेस का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आपका कितना स्कोर आएगा नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप जो है 80 प्रश्नों में से कितना बना रहे हैं, क्योंकि सोशल साइंस में जो है आपको 80 क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो आपको 40 बनाना है, लेकिन आपको 40 में कितना सॉरी क्योंकि आपको जो है 80 में कितना बना रहे हैं वो अपना नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? जो यूनान था यह तुर्की के अधीन था। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून जो है यह गुजरात में जो है आपको गांधी जी ने साबरमती स्थान में चला था, लेकिन जो नमक कानून को भंग किए थे वह थे आपका गांधी। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है वह दास कैपिटल पुस्तक की, जो कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? यह भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। पता नहीं बिहार बोर्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं। और जो चलिए इसका आंसर डालते हैं, तो यह जो है आपको 1965 में जो है सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था इसका। यहाँ देख सकते हैं, बियाना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो बियाना कांग्रेस जो है 1915 में हुआ था, और यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल थे, लेकिन जर्मनी इसका सदस्य नहीं था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब है कि आपका जो है आज़ाद हिंद फौज, तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था? तो बिहार जो है सॉरी जो बम्बई है यह पहले एक था, इसे अलग करके एक तरफ बना दिया गया महाराष्ट्र और एक तरफ बना दिया गया गुजरात। तो इसका यहाँ पर आपको बी नंबर महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने नगर निगम किए गए हैं? तो यह जो है बिहार में हमेशा नगर निगम चेंज होते रहता है। तो जो है बिहार में आज वर्तमान में नगर निगम जो है वो आपका 19 नगर निगम है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुआ था, और इसी के बाद जो है भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। यहाँ अलग हो सकते हैं, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण करता है चुनाव आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग। चलिए यहाँ अगला देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यह 3 स्तरीय संस्थाएं हैं, क्योंकि आपको पता है बलवंत राय मेहता के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया था, और वही जो है यह बिहार में भी है, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। यहाँ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंग सांग सू की किस देश की नागरिक है? जो है आंग सान सू अब जो है यह म्यांमार का नागरिक है। कुछ दिन प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहाँ पर सैनिक का शासन होने के बाद वहाँ पर तानाशाही शासन हो गया है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो मिशेले बाचेलेट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर रहता है? तो जातिवाद पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर नहीं रहता है, अलगाववाद पर भी नहीं रहता है, और यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होता है वह 552 होता है, जिसमें से जो है आपको 543 लोग चुन कर भेजता है, और इसमें जो है
45 लोग संसद में बैठता है, जिसमें 2 राष्ट्रपति चूज करता है। तो इसमें कह रहा है आपको कितना चुने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 543। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड ए नंबर आ जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब होता है जहाँ पर सीधा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। आगे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो जो है ग्राम पंचायत गठन जो है यह 7000 की जनसंख्या पर की जाती है ग्राम पंचायत, और जो है वार्ड वो बनता है आपको 500 की आबादी पर। चलिए यहाँ अगला देखते हैं, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो यहाँ पर अलग अलग पार्टी दिया गया है। तो 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की थी, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूरे जिला का प्रशासन कौन करता है? जिला का प्रशासन यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर जिला दंडाधिकारी, इसी को हम लोग डीएम भी कहते हैं। तो ये होगा सी नंबर राइट आंसर। यहाँ अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो नेपाल जो है यहाँ पर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए 2006 में आंदोलन हुआ, और इसके बाद जो है नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? तो जो है आपको यहाँ पर बोलबिया में जो है जल आपूर्ति के लिए संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिगु एवं टोरी जो है नामक राजनीतिक दल का संबंध किस देश से है? तो जो यह विश्व की सबसे पहली पार्टी है जो कि ब्रिटेन की पार्टी है, और 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था उसी समय इस पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो विश्व का पहला देश है इंग्लैंड, जो सबसे पहले 1918 में इंग्लैंड को महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था जो है यह दोहरी शासन व्यवस्था भी है। यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, और सबसे इसमें सर्वोच्च होता है संविधान, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो यह भी जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पटना नगर निगम में 72 वार्ड है आप किताब के अनुसार, लेकिन अभी वर्तमान में जो है 75 वार्ड हो गया है। यह भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, तो वह भी थे उस समय अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद गठन जो हुआ था यह आपको 1952 में हुआ था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर y बराबर c प्लस आई में i क्या है? तो यहाँ पर जो है y का मतलब होता है आपको मिश्र धन, और c का मतलब होता है यहाँ पर मूलधन यानी कितना पैसा है, और i मतलब होता है ब्याज। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ब्याज। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि जितनी सारी भारत की जीडीपी है, जीएनपी है, उसमें जितनी सारी खर्चा है उस सभी को काट दिया जाता है, उसी कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट शॉर्ट कहते हैं एनएनपी। और इसमें जो बीमा का व्यय, कच्चे माल का व्यय, कच्चे माल की कीमत, और यहाँ पर मूल्यह्रास, इसमें जो है आपको यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो खनन जो है वह आपको इसमें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण यानी कि
जनता के कल्याण का बल दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ये समाजवादी का मतलब होता है समाज में सभी को समानता का अधिकार देना। चलिए यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है। तो यहाँ जो पूंजी का परिश्रमिक होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए में लगान, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है बी में मजदूरी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सी में ब्याज या डी में लाभ। तो पूंजी का जो परिश्रमिक होता है वो आपका होता है यहाँ पर लगान, और यहीं पर आता है आपका मुद्रा का, तो उसका हो जाता है आपको ब्याज यानी पैसा का। और यहाँ पर जो आपको कोई उद्यमी होता है बिजनेसमैन, तो उसका होता है लाभ या हानि। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त स्रोत है, यानी कौन सी इसमें ऑप्शन में है जो संस्थागत है। तो संस्थागत मतलब होता है कि जो है वह आपको सरकार द्वारा नियंत्रण होता है, जैसे कि इसमें होगा आपका डी नंबर सहकारी बैंक। बाकी सभी जो है यह गैर संस्थागत संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय संसाधनों प्रदान करता है। तो भारत का जो पूंजी बाजार होता है और मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार जो होता है आपका यह होता है आपका अल्पकालीन, लेकिन जो पूंजी बाजार होता है यह होता है दीर्घकालीन। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर नाबार्ड, यहाँ पर सी नंबर में दिया हुआ नाबार्ड। यहाँ देखते 71 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो 1904 में जो है भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ हुआ था। यहाँ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है, विकसित देशों के कार्य बल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है। जो विकसित देश होता है वहाँ के अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया। तो यह जो है 1991 में, और इसके तहत ही LPG को लाया गया था। अगर यहाँ पूछता है कि नई आर्थिक नीति कब आया था, तो 1921 में सबसे पहले आया था आपको रूस में, जो कि लेनिन लेके आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों के प्रमाणन के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कृषि जितने सारे उत्पादक होता है उसके लिए जो है एग मार्क का उपयोग किया जाता है, और हॉल मार्क जो होता है यह आभूषणों के लिए किया जाता है, जिसे कोई ग्राहक जो है ठगा ना सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक होता है भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। आजकल मानव पूंजी के 5 घटक हो गए हैं। पहले जो था 3 था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन था। इसमें जो है रोटी कपड़ा मकान था, लेकिन आज हो गया है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसमें जो ऑप्शन के अनुसार इसमें अभी आपको सभी हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया। तो जवाहर रोजगार योजना जो है यह 1989 में लागू किया गया था। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, HDI यानी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू किया गया था। तो यह 1990 में शुरू किया गया था, और भारत में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में HDI को जारी किया गया था, जिसके तहत ही बीमारू राज को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया यहाँ पर विनिर्माण नहीं है, क्योंकि यह द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया है। यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। तो इसका यहाँ हो जाएगा आपको मुद्रा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है मुद्रा, वस्तु मुद्रा, और यहाँ वस्तु है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, और यह सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। तो व्यापारिक बैंक इसमें जो है आपको स्टेट बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, सेंट्रल बैंक भी है, लेकिन जो यह भारतीय रिजर्व बैंक है यह व्यापारिक बैंक नहीं है। यह जो आपका सेंट्रल बैंक है एक सरकारी बैंक है, इसमें किसी व्यक्ति खाता नहीं खुलता है, यह सभी बैंकों का बैंक होता है, इसलिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था बिहार बोर्ड की तरफ जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि
इसमें 80 प्रश्न था। इस 80 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देखते रहिएगा के ज्ञान यूट्यूब चैनल को। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए जो आप इसे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर भी जो है इसका मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा। और इसका जो सब्जेक्टिव का आंसर जो अगले वीडियो में मैं ला दूंगा। अगर इस वीडियो का अगर आप अधिक शेयर करते हैं तो